उतनी ही महिलाओं की भी भागीदारी रही है। ये सभी भारतीय महिलाओं की शक्ति, साहस और बल का प्रतीक बनकर पूरी दुनिया में उभरी। आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही 5 वीर हिंदू रानियां जिनसे घबराते थे मुगल और अंग्रेज। रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थीं। पति की मौत के बाद रानी दुर्गावती ने बेटे का मार्गदर्शन करते हुए शासन किया। रानी दुर्गावती ने कई लड़ाइयां लड़ी। रानी दुर्गावती पर अकबर की सेना ने 3 बार आक्रमण किया, लेकिन तीनों बार अकबर की सेना को रानी दुर्गावती ने खदेड़ दिया। वहीं एक महिला शासक से इतनी बार परास्त होने के बाद मुगल बादशाह अकबर का सेनापति ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खान क्रोध से भर गया और 1564 में उसने एक बार फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती का यह आखिरी युद्ध था। युद्ध में घायल होने पर भी वे लड़ती रहीं। आखिर में आत्मसमर्पण करने की जगह खुद को खंजर मारकर प्राणों का बलिदान दे दिया। रानी ताराबाई। रानी ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू थीं। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रानी ताराबाई ही वह शासिका थीं जिन्होंने अंग्रेजों से वापस मराठा साम्राज्य को छीना। यही नहीं, उन्होंने अपनी सूझबूझ से पुनः मराठा शासन को स्थापित भी किया। साल 1700 में ताराबाई के पति राजाराम का देहांत हो गया। ताराबाई युद्ध नीति के साथ ही अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थीं। उन्होंने मुगलों और उनका साथ देने वाले शाही घरानों के विरुद्ध कई लड़ाइयां लड़ी। औरंगजेब के सेनापति ने 8 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रानी ताराबाई के चलते नहीं कर सका। उन्होंने कई सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। उनके जीते जी औरंगजेब ने अपनी कई कोशिशों को अंजाम दिया, लेकिन मराठा साम्राज्य को कभी भी मुगल साम्राज्य में नहीं मिला पाया। राजकुमारी रत्नावती। जैसलमेर नरेश महारावल रत्न सिंह ने जैसलमेर किले की रक्षा अपनी पुत्री राजकुमारी रत्नावती को सौंप दी थी। इसी दौरान दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने किले को घेर लिया, जिसका सेनापति मलिक काफूर था। किले के चारों ओर मुगल सेना ने घेरा डाल लिया, किंतु राजकुमारी रत्नावती इससे घबराई नहीं और सैनिक वेश में घोड़े पर बैठी और सेना का संचालन करती रही। अतः उन्होंने सेनापति काफूर सहित 100 सैनिकों को बंधक बना लिया। सेनापति के पकड़े जाने पर मुगल सेना ने किले को घेर लिया। किले के भीतर का अन्न समाप्त होने लगा। राजकुमारी रत्नावती भूख से दुर्बल होकर पीली पड़ गईं। किंतु उनके द्वारा राजधर्म का पालन करते हुए अपने सैनिकों को रोज 1 मुट्ठी और मुगल बंदियों को 2 मुट्ठी अन्न रोज दिया जाता रहा। मलिक काफूर जब किले से छोड़ा गया तो वह रोने लगा और उसने कहा, यह राजकुमारी साधारण लड़की नहीं, यह तो वीरांगना के साथ देवी भी है। इन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया है। ये पूजा करने योग्य आदरणीय है। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा। सभी उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी के महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने राज संभाला और दामोदर को गोद ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने झांसी को अपने कब्जे में करने के लिए बालक दामोदर को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया।
आखिरी युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी चेन्नम्मा। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को धूल चटाई थी, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने 1824 में ही ये कारनामा कर दिया था। वह अंग्रेजों का विरोध करने वाली पहली भारतीय शासक थी। 20,000 अंग्रेजी सैनिकों की फौज ने जब अचानक कित्तूर राज्य की तरफ रुख किया तो दहशत फैल गई। उस वक्त कित्तूर की फौज अंग्रेजों के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनके पास था उस वीरांगना का हौसला, जिसने अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा रखा था। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के सामने अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ ऐसा रणकौशल दिखाया कि अंग्रेज चारों खाने चित्त हो गए। हालात ऐसे बने कि अंग्रेज घुटनों पर आए और युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। रानी वीर थी, उन्होंने युद्ध के नियमों का पालन किया और बंधक अधिकारियों को छोड़ दिया, मगर अंग्रेजों ने उनकी पीठ में छुरा भोंका और कुछ ही दिन बाद और ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला बोल दिया। रानी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मुकाबला तो किया, लेकिन इस बार अंग्रेज भारी पड़े और रानी चेन्नम्मा को कैद कर बेलहुंगल किले में कैद कर दिया गया।